करेंगे। अगर आप लेटर निकाल रहे हैं कि मैं जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने सीट बचे हुए हैं आप बताएं, हम उस पर जो है कि पूरा रिजल्ट देंगे, आप या तो उस पर कायम रहें। मैं सबसे पहले जो है कि मांग करता हूं कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है सुनील कुमार बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, या आप इस प्रकार का कोई लेटर निकाल करके गुमराह ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धब्बे ऑलरेडी लग चुके हैं बीपीएससी के थ्रू टीचर एग्जाम पर कि अब सहन नहीं हो रहा है। यहां तक आपको पता होगा कि एक बार जो है कि कमेंट किया था माननीय हाई कोर्ट ने कि सप्लीमेंट्री अगर जो है कि है जेन्युइन चीज है तो आप इसको दीजिए, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया। अगर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने आप विभाग से अगर कोई लेटर निकाल रहे हैं तो आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी जो है कि जितना कट ऑफ जो बताया गया था उससे 5 से 7 नंबर बहुत बिल्कुल 5 से 7 नंबर जो है कि कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। आखिर कब तक झेलेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ प्रवीण सर मौजूद हैं। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बारे में। टीआरई 3 का रिजल्ट आप जान रहे हैं कि बार बार देरी कर रहा है और शिक्षा विभाग एक लेटर निकालता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि जल्दी से जो सीट्स बचे हुए हैं उसको एडअप करके आप बताइए ताकि हम टीआरई 3 का रिजल्ट निकाल देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एडअप करेंगे तो कितना सीट एडअप करेंगे, और अगर एडअप हो गया तो कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। मेरे साथ प्रवीण सर हैं, वो लेटर आप भी देखे होंगे जिसमें ये चीज कहा गया है। आपके हिसाब से लेटर पर कितना कायम रहेगा विभाग, आयोग और सब लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सीरियस मुद्दा पर आप जो है कि आवाज़ उठाए हैं, और इस पर थोड़ा सा हम लोग आराम से बात करके और समझाएंगे। अनुकुल जी, पहली बार जब बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किया तो लोगों को विश्वास हुआ कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा। और जिस तरीके से मई 2023 में वैकेंसी निकाला गया और जो है कि सब कुछ नवंबर से पहले एकदम फाइनल जो है कि लोगों को पोस्टिंग कर दिया गया, लोगों को लगा कि अगर इस तरीके का जो है कि टीआरई 1, 2, 3, 4 या जो भी जो है कि वैकेंसी आएगा समय पर पूरा कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात अगर हम करें तो नंबर 2 बात में टीआरई 2 जब आया तो ये बातें होने लगी कि टीआरई 1 के बहुत सारे सीट बच गए हैं और वहां पर सप्लीमेंट्री की बात हो रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी मांग रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं किया गया। उसके बाद एक धक्का लगाया गया टीआरई 1 में कि जो लोग पहले से नहीं जानकार थे और बीएड कर करके बेचारे 1 to 5 भरे थे, उनको भी जो है कि रसातल में मिला दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी सहते रहे इसको। टीआरई 2 में भी सीट निकाला गया, टीआरई 1 का लेकर के फिर उसमें भी सीट बचा लिया गया। मैं सबसे पहले जो है कि मांग करता हूं कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है सुनील कुमार बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से हम 2 चीजें जो है कि मांग करेंगे। अगर आप लेटर निकाल रहे हैं कि मैं जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने सीट बचे हुए हैं आप बताएं, हम उस पर जो है कि पूरा रिजल्ट देंगे, आप या तो उस पर कायम रहें, या आप इस प्रकार का कोई लेटर निकाल करके गुमराह ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे धब्बे ऑलरेडी लग चुके हैं बीपीएससी के थ्रू टीचर एग्जाम पर कि अब सहन नहीं हो रहा है। अब बहुत सर से ऊपर चला गया। बहुत सर से ऊपर पानी चला गया है। अब एक बात और हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अगर जितना लेट होगा उतना ही गड़बड़ियां आएंगी। हम भी पेपर के माध्यम से पढ़े कि कुछ जो है कि अभ्यर्थी पकड़े गए समस्तीपुर में, हर जिला में कुछ न कुछ पकड़े जा रहे हैं। इसके पहले जो है कि 2,500-3 हजार जो है कि और स्टूडेंट पकड़े गए थे। इस तरीके की अगर बातें आएंगी तो कुल मिलाकर के 10-20 हजार तो ऐसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि टीचर अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री, यहाँ तक आपको पता होगा कि एक बार जो है कि कमेंट किया था माननीय हाई कोर्ट ने कि सप्लीमेंट्री अगर जो है कि है जेन्युइन चीज है तो आप इसको दीजिए, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया। यानी सारी चीजें हो रही हैं माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से, सरकार के स्वयं माध्यम से, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से यही जो है कि रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने आप विभाग से अगर कोई लेटर निकाल रहे हैं तो आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी जो है कि प्रवीण सर को भरोसा है ये सब लेटर, ये सब? देखिए, हमको भरोसा इस बात का है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस मैटर पर सीरियस हो जाएं, और दूसरा बात जितना कि जो है कि हम जान रहे हैं वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के सचिव महोदय हैं एस सिद्धार्थ सर, वो अगर सीरियसली इस बात को करेंगे तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर निचले तबके का जो है कि कोई अधिकारी बस लेटर निकाल देता है कि शिक्षक अभ्यर्थी बस चुप हो जाएं, तो इस पर किसी प्रकार का हमको विश्वास नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी एडअप होंगे यानी सीट्स को बढ़ाया जाएगा तो
तो कट ऑफ जो निकला था, आप भी जानते हैं एक समय में कट ऑफ का इतना हल्ला उड़ गया था कि शिक्षक अभ्यर्थी माथा पकड़ने लगे थे। तो अब अगर सीट बढ़ाए जाएंगे तो टीआरई 3.0 रिजल्ट जब भी आए कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। देखिए, लगभग 12 सालों से हमको भी पढ़ाने का एक छोटा सा अनुभव है, और आप देखते होंगे कि कट ऑफ वगैरह पर हम बोलते नहीं है पब्लिकली, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर हम लोग काम करते हैं। ये इस बार टीआरई 3 में जितना भी जो है कि एग्जाम हुआ 1 to 5 6 जितना भी हुआ, सबका हमने डिस्कशन कराया। क्वेश्चन भी इतने बहुत जो है कि हाई लेवल के भी नहीं थे कि नहीं बन सकते थे, लेकिन इतना भी लो भी नहीं थे कि एक टिपिकल तरीके से बन सकते थे। मेरा पूरा जो है कि एक छोटा जो अनुभव रहा है, ये जरूर कह रहा है कि अगर जो है कि टीआरई 1 और 2 के सीटों को जोड़ करके टीआरई 3 रिजल्ट अगर दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जितना कट ऑफ जो बताया गया था उससे 5 से 7 नंबर बहुत बिल्कुल 5 से 7 नंबर जो है कि कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। पक्का है। पक्का। तो आपके हिसाब से कितना सीट खाली होगा? क्योंकि सर सारे शिक्षक अभ्यर्थी ना माथा पीट रहे हैं, उनको भरोसा ही नहीं है, लेकिन अभी डर भी है कि हम इंतजार कर रहे थे, हम तो टीआरई 1 वाला हैं, हमारा टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 3 वाले पूरा ले जाए, पूरा तूफान तो वही मचा। अब एक बात आपको बता दें, हम थोड़ा सा इस बात पर हमको हंसी आया कि सरकार चाहेगी कि हमारा जो है कि एकदम पाक साफ और ट्रांसपेरेंसी का जय जयकार हो, लेकिन अंदर से अनुकूल जी ये भी चाहेगी कि टीआरई 3 का फाइनल करने के बाद टीआरई 4 इस तरीके से लाया जाए वैकेंसी कि जो 2025 का चुनाव हो उसमें जो है कि हम लोग अपना जय जयकार करें। इसलिए आप 50-50 ही आप कर सकते हैं विश्वास कि सरकार इस पर फाइनल रिजल्ट दे सकता है या फिर सीट बचा करके टीआरई 4 में ला सकता है। इस पर किसी प्रकार का वो एकदम फिक्स कमेंट हम करने वाले वैसे व्यक्ति हम नहीं है जो बिना ज्ञान का बस बोलते रहते हैं फटाफट, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगर दबाव बना अभ्यर्थी का, लेकिन अब अभ्यर्थी भी बेचारे थक चुके हैं, हम लोग भी अभ्यर्थी से बातचीत करते रहते हैं, ठीक है, तो अभ्यर्थी भी थक चुके हैं। जो करना है सरकार को करे, अगर सीट बचा करके टीआरई 4 में देना है तो मेहनत करके उसमें जो है कि रिजल्ट लेकिन हमको हमारा दिली इच्छा कर रहा है, आज हम फास्टिंग है, मंगलवार है, मेरा दिली इच्छा कर रहा है कि जितने अभ्यर्थी जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट टीआरई 3 में जोड़ कर दिया जाए जेन्युइन तरीके से, ताकि सबके भला हो सके। और आपका टीआरई 4 में जितना ही सीट रहे, 10,000 रहे, 20,000 रहे या 30,000 रहे, उस पर आप जो है कि बड़े अच्छे ढंग से जो है कि आपके हिसाब से कितना खाली होगा 1 और 2 में? आपके हिसाब से हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 मिलाकर के लगभग जो है कि 20,000 प्लस ही सीट खाली होना चाहिए, 20,000 प्लस ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीट बचाए गए हैं निकुल बाबू, बहुत सारे सीट बचाए गए, लेकिन घपला हो गया। अब हम ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा बस अगर अभ्यर्थियों पर रहम आ रहा है तो वो जो लेटर अपने विभाग से जारी करवाए थे उस पर अमल करें और इस चीजों को लेकर के बड़े। शिक्षा मंत्री ये सब चीजों पे बोलते नहीं है, दूर भागते हैं, अभ्यर्थियों का ना सुनते हैं। शिक्षा मंत्री एक्चुअली है क्या कि वो रह चुके हैं, सिविल सर्विस से आए हैं, तो इनका नेता वाला टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि नेता का टेंडेंसी होता ही है बोलने वाला। अच्छा, अब ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं बोलते हैं, इसका मतलब काम अच्छा नहीं करते हैं। काम इन्होंने अच्छा किया, पोस्टिंग का भी जो है कि लेकर के आया क्राइटेरिया कि कैसे पोस्टिंग करना है, ये अच्छी बात है अगर सही ढंग से लागू हो जाए तब। लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को अगर लगता है कि जो जेन्युइन तरीका है अभ्यर्थी के पक्ष में, उसको स्वयं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोले, ताकि सभी अभ्यर्थी को विश्वास हो जाए, लेटरबाजी से काम नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जो भी शिक्षक के पास हम पहुंचते हैं ना, उनसे ये सवाल जरूर पूछते हैं, आपके हिसाब से डोमिसाइल नीति लागू करना ठीक है या नहीं ठीक? देखिए, आसपास की अगर जो है कि राज्यों का बात करें, अगर हम डोमिसाइल नीति अगर आप बात किए, हम तो चाह रहे थे इस पर एक अलग आप वीडियो बनाते, लेकिन जब आप बोल दिए तो हम जवाब दे रहे हैं आपको। डोमिसाइल नीति कुछ कंडीशन के तहत लागू करना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में डोमिसाइल को लेकर के अब देखिए पक्ष और विपक्ष की बात नहीं हो रही है। जब जो है कि विपक्ष में सरकार जो वर्तमान में चला रही है वो विपक्ष में थी, तो उस समय बोली थी कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जब आप सरकार में आते इस पर कार्रवाई करें। अभी हम जो है कि 3-4 दिन पहले जो है कि न्यूज़पेपर में पढ़े कि झारखंड सरकार के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो बोले कि सरकारी नौकरी के लिए झारखंड में बाहरी लोगों के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में कुछ कंडीशनल डोमिसाइल लागू हैं। तो सरकार से हम कहेंगे जरूर, कारण इसका बता रहे हैं हम अब कि फाइनली अगर डोमिसाइल नीति जब लागू हो जाएगा, देखिए कुछ स्टूडेंट हमसे नाराज होंगे, मेरे बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर डोमिसाइल नीति 100% अगर बिहार लागू करता है तो बिहार के कुछ स्टूडेंट को बाहर वाले स्टेट में थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा।
इसलिए कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि जो है कि स्टूडेंट जो बिहार के प्रॉपर रहने वाले हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने एक शब्द यूज किया कंडीशनल, जो है कि डोमिसाइल नीति जरूर लागू होना चाहिए। हम इसके पक्ष में है। देखिए प्रवीण सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षा विभाग वाले लेटर पे बोले हैं, कट ऑफ गिरने की बात तक कर दी है, 7 मार्क्स 5 से 7 मार्क्स गिरेगा ये बोले हैं, और डोमिसाइल पर अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि विस्तार से प्रवीण सर बताते हैं हर चीज, लेकिन डोमिसाइल पर बता दिए हैं कि कंडीशनली कुछ कंडीशन होना चाहिए ऐसा कि बिहार के लोगों को नुकसान भी ना हो, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर भी जाते। क्या कुछ कहना था प्रवीण सर का, वो आपने अच्छे से सुन लिया और समझ भी लिया, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा ना दबाकर हम उठाते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।